नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, बीटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन, जहाँ पे आपको डिफरेंट एसेज मिल जाते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द क्वार्टरली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं। ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट हम अपनी किताबों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, रीसेंट एग्जाम्स जो आ रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर डिफरेंट वीडियोज़ ऑल्सो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज जगदीप धनखड़। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 14वें वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये। इनको नॉमिनेट किया है एनडीए की सरकार ने। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अब जो है ये फॉलो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को। उनका टेन्योर जो है 11 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। और इससे पहले जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, इस साल जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में नॉमिनेट हुए थे और अब बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। ही इज़ मिस्टर संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू दिल्ली, नॉट इलेक्टेड बेसिकली, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। इलेक्ट कौन होता है? जो इलेक्शन के थ्रू जाता है। सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ठीक है, ही इज़ अ तमिलनाडु कैडर आईपीएस ऑफिसर हु ओवरसॉ द पैरामिलिट्री आईटीबीपी में इन्होंने सर्व किया है इससे पहले, एंड ही इज़ येट टू शेड्यूल टू रिटायर ऑन 2025। सो अभी इनका 3 साल का और टेन्योर बचा है। इससे पहले जो पुलिस कमिश्नर रहे दिल्ली के, उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले, राकेश अस्थाना थे। ही वाज आल्सो एन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात काडर, और अब ये बन चुके हैं संजय अरोड़ा। ठीक है, इनसे पहले ही मैंने बताया ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं आईटीबीपी के। इसके सिवा इन्होंने बीएसएफ में और सीआरपीएफ में भी सर्व किया है। ही इज़ एन इंजीनियर, तो ही इज़ फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इन्होंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब अगले पर्सन देख लेते हैं। सत्येंद्र प्रकाश इनका नाम है। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं ये सत्येंद्र प्रकाश, और इनको अब प्रिंसिपल डायरेक्टर बना दिया गया है पीआईबी का। ठीक है, पीआईबी आप सभी जानते हैं, जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 1988 बैच के आईआईएस ऑफिसर रहे हैं ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, और अब जो है ये सर्व करेंगे एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पुट अप हो सकता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। यू ललित। ही इज़ इन लाइन टू बिकम 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, करेंटली जस्टिस एनवी रमन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड, अभी अपनी उस पे हैं ये सर्विस में। उसके बाद जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है दैट 49 CGI विल बी यू ललित। ठीक है, सो बेसिकली जस्टिस ललित जो हैं इनका टेन्योर अगस्त 27 से शुरू होगा, और ये सेकंड ऐसे CGI बनेंगे हु हैज़ डायरेक्टली बीन एलिवेटेड टू द एपेक्स कोर्ट बेंच फॉर द बार फ्रॉम द बार। ठीक है, ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम, ही वॉज अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक। ठीक है, अगला पर्सन देखते हैं सुरेश एन पटेल। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो ही वॉज वर्किंग एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जून से, बट अब जो है ये ऑफिशियली अपॉइंट हो चुके हैं बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में। और ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं संजय कोठारी जो हैं, उनका टर्म ख़त्म होने के बाद इन्होंने टेकअप किया था। सो ही इज़ सुरेश एन पटेल, न्यू सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, ये आपको याद रखना है। सो बेसिकली जो भी मैंने इस टाइम पीपल इन न्यूज़ कवर किए हैं, दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चाहे तो आप दोबारा देखना इन वीडियोज़ को, लेकिन यू कैन नॉट मिस दैम। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज
की तरफ, हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 6 टू कमेमोरेट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। ठीक है, जापान में जो हिरोशिमा है 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में यहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा में गिरा था। और अब आप मुझे बताना नागासाकी में कौन सा बॉम्ब गिरा था। सो बेसिकली 2 बॉम्ब्स थे जो गिराए गए थे। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। सो एक गिराया गया था नागासाकी में, एक हिरोशिमा में। आप मुझे बताएंगे नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका क्या नाम था। और इस साल जो है 2022 में 77th एनिवर्सरी मार्क कर रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग की। ठीक है, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाया गया था जापान में इसके बाद, विच हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर्स, पेज रिस्पेक्ट टू दोज हु वर किल्ड, डिस्करेजेस न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन एंड प्रमोट्स वर्ल्ड पीस। ठीक है, सो इसके नाम पे वहाँ पे एक पार्क भी है। सो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ नेशनल न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज तमिलनाडु पुलिस रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स कलर फॉर वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू करेंटली सर्विंग हैं, अभी सर्विस में हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सो और सिंस अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट अपॉइंट हुई थी, तो वैसे तो ये कलर्स जो हैं प्रेसिडेंट ही देते हैं। लास्ट ईयर इंडियन नेवी को भी मिला था ये, इस साल मिला है ये तमिलनाडु की पुलिस को। ठीक है, सो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने दिया है इस बार ये। और ये काफ़ी टाइम से इनफैक्ट जो है तमिलनाडु पुलिस को बहुत ही टाइम से, अराउंड 2009 में, अगस्त 2009 में ये डिसाइड हुआ था, अप्रूव हुआ था कि तमिलनाडु पुलिस को दिया जाएगा। बट ड्यू टू सम कन्फ्लिक्ट से, ड्यू टू सम रीजंस, दिस वाज नॉट गिवन टू देम एंड डिले होता अब ये दिया गया है। एंड इट इज़ टू एक्नॉलेज तमिलनाडु की जो फर्स्ट वुमेन कमांडो यूनिट है उसको भी एक्नॉलेज करता है। और प्लस दे से दैट इन द होल नेशन तमिलनाडु की पुलिस जो है इट इज़ बेस्ट अमंग्स द सर्विस। सो दैट इज़ वाई दिया गया है। और ये पहली सर्विस है इंडिया में एज अ पुलिस सर्विस जिसे ये मेडल दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी बिल्ट एट नर्मदा रिवर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा ओमकारेश्वर डैम है नर्मदा रिवर पर। कहाँ पे? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की। वहाँ पे ये डैम वहाँ पे ये सोलर पावर प्लांट बनेगा उस डैम के ऊपर। और इट विल बी कॉल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। और इससे क्या होगा, इससे जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी एंड मध्य प्रदेश की डिफरेंट जिलों में ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की जो है वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट विड्रॉज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। सो बेसिकली 4 अगस्त को यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को विदड्रॉ कर लेगी पार्लियामेंट से, बिकॉज उसमें अराउंड 81 चेंजेस होने हैं। ठीक है, प्रपोज्ड हैं चेंजेस जो होने हैं वहाँ पे। सो पैनल ऑफ पार्लियामेंट का जो पैनल है उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको विदड्रॉ करके दोबारा री इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा बिल है ये? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम एक वीडियो और लेके आए देन वी कैन कवर इट इन अ डिफरेंट वीडियो, फुल फ्लेजेड वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। पॉइंट 5140 एट द्रास इन कारगिल सेक्टर, इट विल बी नेम्ड एज गन हिल। ठीक है, इसका नया नाम रखा गया है, इसका नाम रहेगा गन हिल। सो इंडियन आर्म फोर्सेस जो इस बार ऑपरेशन विजय के ऊपर हम कारगिल दिवस भी बनाते हैं, 5140, और हमने लास्ट उसमें कवर भी किया था कारगिल दिवस के बारे में। सो 5140 जो है द्रास सेक्टर में है, कारगिल की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक पॉइंट है। सो उसको एक नया नाम दिया गया है, दैट इज़ गन हिल। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन 17 नेशन ड्रिल पिच ब्लैक 2022 इन अगस्त फ्रॉम August 19। सो एक ये नई एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया कंडक्ट करेगा। पिच ब्लैक इसका नाम है, जिसमें कि बेसिकली ये वाली जो एक्सरसाइज है इंडिया नहीं कंडक्ट करेगा, इट विल बी कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। और इसमें 17 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। इसका नाम रहेगा पिच ब्लैक 2022। ठीक है, और over 100 aircraft, 2,500 military personnel and 17 nations will be participating in this exercise.
और इन नेशंस के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया। ऐसे कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेज, मिलिट्री कॉम्बैट एक्सरसाइजेज इन दैट एरिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ इंडिया एंड ओमान विल कैरी आउट अ 13-day मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान। सो दिस इज़ द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अल नजहा 4 है जिसका नाम। सो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल नजहा 4 क्या है। सो इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है, और ये राजस्थान में होगी एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसका जो थर्ड एडिशन था वो मस्कट में हुआ था 2019 में। और इसमें रॉयल आर्मी है ओमान कंटिजेंट की, वो पार्टिसिपेट करेगी ओमान की तरफ से, विच इज ऑल्सो नोन एज द ओमान पैराशूट। उसमें जो रेजिमेंट है दैट विल बी ओमान पैराशूट रेजिमेंट। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। आज़ादी सैट, इसरो विल बी लॉन्चिंग सैटेलाइट बिल्ड बाय 750 स्कूल गर्ल्स ऑन 7th of August। बेसिकली लॉन्च हो चुकी है और इंडिपेंडेंस डे अप्रोच हो रहा है, इसलिए आज़ादी सैट करके एक्सरसाइज है, यूनिक सैट, नॉट एक्सरसाइज, बेसिकली सैटेलाइट है जो लॉन्च करेगी इंडिया। और इसमें क्या होगा, सो बेसिकली इसके अंदर माइक्रो सैटेलाइट्स होंगी जो कि डिज़ाइन की गई हैं अराउंड 750 गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा, और जो कि अराउंड 75 स्कूल्स से आई थी अक्रॉस इंडिया। और 8 kg की सैटेलाइट रहेगी जो कि स्पेस में लॉन्च होगी स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल से, SSLV जिसका नाम है। कहाँ से होगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। ठीक है, सो बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि अराउंड 750 गर्ल स्टूडेंट्स ने स्टेम फील्ड को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, स्टेम फील्ड्स अमंग गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए ये सैटेलाइट का लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका नाम है आज़ादी सैट, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ। स्पोर्ट्स से बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स से इस बार, लेकिन मैंने सारी न्यूज़ नहीं कवर की हैं जस्ट बिकॉज हम एक बार उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कंपाइलेशन, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज इन ऑल ऑफ इट। इस बार मैंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर की है जिससे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज़ इंडिया क्लिंच्ड हिस्टोरिक गोल्ड इन वुमेन्स लॉन बॉल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट लॉन बॉल में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, दैट टू इन कॉमनवेल्थ गेम्स। बर्मिंघम में हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और August 2 को ऐसा हुआ था कि 4 फाइनलिस्ट फ्रॉम इंडियन लॉन बॉल, दे हैव वन गोल्ड मेडल्स। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था 17-10 से। एंड इनका नाम है लवली चौबे, पिंकी चौधरी, नैमन मुनीसैका और रूपा रानी तिर्के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। जिम्बाब्वे डेब्यूज गोल्ड कॉइन एज लीगल टेंडर टू स्टेम इन्फ्लेशन एंड बूस्ट करेंसी। सो बेसिकली जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड कॉइन लॉन्च किया, एक नहीं काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए हैं जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, टू गेट सोल्ड टू पब्लिक। सो पब्लिक में ये जब ये गोल्ड कॉइन्स सेल करेंगे ये, सो दे वांट दैट इनकी कंट्री की जो अनस्टेबल करेंसी है वो इरोड ना हो, बिकॉज काफ़ी टाइम से अराउंड जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था 2008 में, तब से ही जिम्बाब्वे की करेंसी नीचे गिरती गई और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब इन्फ्लेशन हो गया है, जिसकी वजह से सो दैट लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो लोकल करेंसी की तरफ, इसलिए इस नए कॉइन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोसी ओवा तुन्या। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कॉइन, दैट गोल्ड कॉइन दैट जिम्बाब्वे हैज़ लॉन्च्ड, विच रेफर्स टू विक्टोरियाज फॉल इन लोकल टोंगा लैंग्वेज। सो बेसिकली इससे हमें 2-3 चीज़ें समझ आती हैं। दैट जिम्बाब्वे की जो लोकल लैंग्वेज है टोंगा है, दूसरी चीज़ इस कॉइन का नाम है मोसी ओवा तुन्या। सो वो आपको याद रखना है। ठीक है, और इस कॉइन की जो कीमत होगी वो होगी $1824। ठीक है, $1824 एट द टाइम ऑफ लॉन्च। और इससे जो है दे सी दैट सिवियर इन्फ्लेशन जो है उनकी कंट्री में वो कोप अप कर सकते हैं, फॉर एटलीस्ट जो 10 साल से चली आ रही है उसको ये कोप अप कर सकते हैं बाय लॉन्चिंग दिस कॉइन। सो बेसिकली इन जिम्बाब्वे जो है वो काफ़ी टाइम से डिफरेंट मेजर्स भी लेता रहता है ऐसे। सो अगेन दिस इज़ वन मोर मेजर टू स्टॉप दैट इन्फ्लेशन फ्रॉम गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं इंटरनेशनल एरिना से। SpaceX हैज़ लॉन्च साउथ कोरियाज फर्स्ट मून मिशन जिसका नाम है धनूरी।
साउथ कोरिया का फर्स्ट एवर लूनर मिशन है ये जो लॉन्च हुआ है, फर्स्ट एवर मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली। और इसको द मिशन वॉज फॉर्मली कॉल्ड कोरियाज पाथ फाइंडर लूनार ऑर्बिटर, ठीक है। KPLO इसका नाम है, ऑल्सो नोन एज धनुरी। सो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है, चाहे वो धनुरी है या कोरिया पाथ फाइंडर लूनार ऑर्बिटर। सो ये KPLO के नाम से आप याद रखना, जिसका मतलब होता है मून एंड एन्जॉय इन कोरियन लैंग्वेज। सो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से लॉन्च हुआ था और SpaceX ने इसकी मदद की थी लॉन्च होने में, ठीक है। ये हमें याद रखना है। So that was it for the week. I hope you're enjoying and getting some information from all of these videos because हम आगे भी और सारे न्यूज़ सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जो भी न्यूज़ रहती हैं हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रीलिम्स के MCQs का रिविजन भी चल रहा है साइड बाय साइड ऑन YouTube, which is absolutely free of cost. So I really want you guys, so you like the video, subscribe our channel and hit the bell icon for more updates, ठीक है। सो हैव अ गुड वीक अहेड। धन्यवाद, नमस्कार।